पिछले 3 हफ्तों से पश्चिम बंगाल के एक गांव में राजनीतिक दंगल चल रहा है। संदेशखाली इस वक्त देश की राजनीति का एपिसेंटर है और यहाँ की महिलाओं ने टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शाहजहां शेख ममता के एक बहुत करीबी मंत्री का खास आदमी है। शाहजहां शेख के ठिकानों पर अभी करीब 1.5 महीना पहले ईडी ने छापेमारी की कोशिश की थी, लेकिन ईडी की टीम पर बड़ा हमला हो गया था। संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख बंगाल के एक ऐसे घोटाले से जुड़ा हुआ है जिससे ममता सरकार खुद सवालों के घेरे में आ गई थी। अब मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न का है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है। बावजूद इसके मामले के मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वो कहां छुपा है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर शाहजहां शेख कैसे बच रहा है, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के ऊपर 24 परगना जिले का संदेशखाली इन दिनों काफी चर्चा में है। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। 5 जनवरी को राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां के परिसर पर छापा मारने गए ईडी अधिकारियों पर कथित तौर पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से शाहजहां फरार है और इस मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा भी एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी जहां शाहजहां शेख को बचाने का आरोप टीएमसी पर लगा रही है, तो वहीं टीएमसी भाजपा पर अशांत संदेशखाली में स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर 3 लोगों की हत्या का भी आरोप है। 3 हत्याओं के इन मामलों में एफआईआर में तो शाहजहां शेख का नाम है, लेकिन जब चार्जशीट फाइल की गई थी वो उनके खिलाफ थी जिनके नाम एफआईआर में थे ही नहीं। पहला मामला देवदास मंडल नाम के एक युवक का 8 जून 2019 को अपहरण होता है। मंडल की पत्नी और अगले दिन अपहरण की एफआईआर दर्ज कराती है। कुछ दिन बाद कई टुकड़ों में एक शव मिलता है। डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चलता है कि यह शव देवदास मंडल का है। इस मामले में आरोपी नंबर 1 शेख शाहजहां और उसके गुर्गे हैं, लेकिन चार्जशीट फाइल की गई तो उसमें शेख शाहजहां को आरोपी नहीं बनाया गया और जिनके नाम एफआईआर में नहीं थे उनको आरोपी बना दिया गया। अब एफआईआर में जो 23 लोग नामजद थे उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई। चार्जशीट भी पुलिस ने मर्डर के 3 साल बाद दाखिल की थी। दूसरे मामले की बात करें तो 8 जून 2019 को ही प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल का मर्डर होता है। दोनों अपने कपड़ों की दुकान पर थे, तभी वहां शेख शाहजहां और उसके गुर्गे आते हैं। प्रदीप मंडल को पॉइंट ब्लैंक के रेंज से सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी जाती है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है, उसकी दोनों आंखें बाहर निकल जाती हैं। सुकांता मंडल को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर मार डाला गया और इस मामले में भी जिनका नाम एफआईआर में है उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है। जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उन्हें चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। इस डबल मर्डर केस में 5 लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं करवाए गए हैं। खास बात यह है कि इस एफआईआर में भी मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है, लेकिन अगर आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे तो उसमें शाहजहां शेख के नाम को ब्लैक पेंट से हटाने की कोशिश की गई है। प्रदीप, सुकांता और देवदास मंडल तीनों ही बीजेपी के कार्यकर्ता थे और तीनों अनुसूचित जाति से थे। शिकायत के मुताबिक 2019 में जब बीजेपी की लोकसभा में सरकार बनी तो संदेशखाली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि शाहजहां शेख टीएमसी का बाहुबली नेता था और अभिषेक बनर्जी का करीबी था। आरोप यह भी है कि इसलिए 3 हत्याओं में नामजद एफआईआर होने के बावजूद उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में भी मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट भी निकला हुआ है, लेकिन इस मामले में भी आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। आरोप है कि शेख शाहजहां ने बिजली विभाग के अधिकारियों को पहले उनके दफ्तर में जाकर पीटा और फिर अपने ऑफिस में बुलाकर भी बुरी तरीके से मारा। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।